हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग खान सर द्वारा हिस्ट्री टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हेरोडोटस को कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कुत्ता था। इसी तरह प्रश्न संख्या 4, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पूरा पाषाण काल को कहते हैं। ठीक है। इसी तरह प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस कालखंड में सर्वाधिक जीवन बिताया, यानी मानव द्वारा सर्वाधिक जीवन किस कालखंड में बिताए गए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी? तो उत्तर होगा आपका बी, तांबा। इसी तरह प्रश्न संख्या 7, सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, कहाँ पे? कोल्डिवा में। ठीक है। तो इसी तरह प्रश्न संख्या 8, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बुर्ज होम में। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अवधियों के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मेरठगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, संगन कल्लू से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका मेरठगढ़ से। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मेरठगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मदहा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिखित युग भी कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट प्रश्न, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुग विभाजन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट, भारत के में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कुछ प्रश्न संख्या 20 तक आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।